लास्ट टाइम जो आई थिंक सो कि मैंने जो वेरिएबल डिक्लेरेशन थी उसको ख़त्म कर दिया था, उसका सारा जो है वो पढ़ा दिया था। आज हमने कांस्टेंट्स जो है इनको स्टडी करना है। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास C++ में आ रही होती हैं, तो कांस्टेंट जो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो जो कांस्टेंट वहाँ पे आपने दिया होता है वो प्रोग्राम के दौरान उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती है। तो कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी, कांस्टेंट जो है ये क्वांटिटी है, कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द execution of the program। यानी कि जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उस वक्त इसके अंदर कोई चेंज इस क्वांटिटी के अंदर नहीं आती। अब यहाँ पर जो हमारे पास C++ में कांस्टेंट्स हैं वो दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन C++। दो किस्म के कांस्टेंट हम होते हैं। नंबर 1 के ऊपर हम कहते हैं लिटरल कांस्टेंट, और दूसरे को कहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। लिटरल मतलब कि जो किसी लिटरेचर से जिसको लिया जाए, ठीक है, और सिंबॉलिक जो कि सिंबल को डिस्क्राइब कर रहा हो। तो अब हमने इनको ज़रा देखना है 1 बाय 1 करके कि इनका क्या मतलब है। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं लिटरल कांस्टेंट को। तो लिटरल कांस्टेंट जो है इसमें ये एक ऐसा कांस्टेंट है कि जिसकी वैल्यू जो है वो टाइप की जाती है डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर, और ये अपीयर होता है इन प्रोग्राम जब भी इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको टाइप किया जाता है और जब भी जिस जगह पर भी प्रोग्राम में इसकी ज़रूरत होती है ये वहाँ पर उस प्रोग्राम में अपीयर हो जाता है। तो अ लिटरल कांस्टेंट इज ए वैल्यू, ये एक वैल्यू है दैट इज टाइप्ड डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली इसको टाइप किया जाता है इन ए प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर इसको डायरेक्टली टाइप कर दिया जाता है प्रोग्राम के अंदर, और ये अपीयर करता है प्रोग्राम में व्हेन एवर इट इज नीडेड। इट इज अपीयर्स इन द प्रोग्राम व्हेन एवर इट इज नीडेड, जब भी इसकी ज़रूरत होती है उस वक्त प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं इसकी, उसमें हम डिफरेंट जो आपके पास हैं, जैसे आप लिटरल कांस्टेंट यूज़ करते हैं हेलो वर्ल्ड,
तो ये आम तौर पर कहाँ पर यूज़ किया जाता है? एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के एंड पर, यानी कि हम इसको लिख लेते हैं काउट, यानी कि इसका जो सिंटैक्स है हेलो वर्ल्ड, ऐसे करके इसको लिख लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसकी एक और एग्जांपल ली जा सकती है कि अगर हम लिखें कि इंट एज इज इक्वल टू 19। इंट तो इसका डेटा टाइप है, इंटीजर है। एज यहां पर क्या है? उसके वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही है। 19 इज द कांस्टेंट। ये आप जिधर भी आपको कांस्टेंट चाहिए होगा आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे कि उसकी एज 19 है। ठीक है, ये एक लिटरल कांस्टेंट है। तो एज जो है इज इंटीजर वेरिएबल, ये एक इंटीजर वेरिएबल है। एक मिनट मैं बता रहा। और एंड 19 इज लिटरल कांस्टेंट। हाँ जी, आप पूछिए। हाँ, वो भी यही है, वो भी यही है। हेलो वर्ल्ड, थैंक यू, ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये कांस्टेंट्स हैं। ये आपको जिधर प्रोग्राम में ज़रूरत होती है आप इनको लिख लेते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर ये होता है कि इनको एंड के ऊपर जाके जहाँ पर प्रोग्राम को एंड करना होता है वहाँ पर काउट की कमांड दे के जो है इनको राइट डाउन कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लिटरल कांस्टेंट्स, कि ये लिटरल कांस्टेंट्स जो हैं ये कितनी किस्म के हमारे पास होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं इन लिटरल कांस्टेंट्स की। तो इनमें इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। फिर नंबर 2 के ऊपर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है जी, नंबर 3 के ऊपर हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट्स होते हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं। तो ये 4 किस्म के कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि ये चारों से ये पता चल रहा है कि ये डेटा टाइप से रिलेटेड है। इंटीजर भी डेटा टाइप है, फ्लोटिंग भी डेटा टाइप है, करैक्टर भी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग भी डेटा टाइप। ये सारी डेटा टाइप्स हैं और उनसे ये रिलेटेड हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो अब पहले नंबर पे हम देखते हैं कि व्हाट डज मीन बाय, अब ये चारों कांस्टेंट्स को हमने देखना है कि ये कौन कौन से होते हैं, इनकी एग्जांपल्स और व्हाट दे डू इन द C++ प्रोग्राम। तो नंबर 1 पे देखें आप, इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट जो हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं विदाउट किसी फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट के, यानी कि सिर्फ ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की न्यूमेरिक वैल्यू। यूँ नहीं होती 1.2 1.3 1.4 1.5 इस तरह की वैल्यूज़ नहीं होती, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरह करके ये वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज। इंटीजर कांस्टेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं विदाउट फ्रैक्शन
विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट, बगैर फ्रैक्शन के या डेसिमल पॉइंट के। अब दोनों किस्म के नेगेटिव और पॉजिटिव कांस्टेंट्स, इंटीजर कांस्टेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स आर यूज्ड। तो दोनों किस्म के, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे वो यूज़ होते हैं। अब माइनस साइन जो है वो यूज़ होता है किसके लिए? नेगेटिव साइन के लिए प्रोग्राम के अंदर, और अगर उसके साथ कोई साइन नहीं लगाया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो पॉजिटिव। ये बात आपको पहले की पता है। अगर नेगेटिव लगाना होगा तो फिर नेगेटिव का साइन साथ लगा, मतलब -1 है तो 1 अगर 1 वैसे लिखा है या 2 वैसे लिखा है तो इसका मतलब है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप इसके साथ -1, -2, -3 लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स में आप देखें, जो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे 87, 45, -60 और -5। अब बाज़ दफ़ा जो होते हैं हमारे पास कुछ लॉन्ग इंटीजर्स आ जाते हैं। ये तो छोटे इंटीजर्स हैं, इतने लंबे नहीं हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव कांस्टेंट्स हैं। अब बात जहाँ पर लॉन्ग इंटीजर्स आ जाते हैं उनके एंड पे इंटीजर लिखने के बाद एक कैपिटल L जो है उसका सिंबल जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ लॉन्ग इंटीजर्स में L is used at the end of integer which indicate, जो कि ये इंडिकेट करता है that it is a long इंटीजर, कि ये एक लॉन्ग इंटीजर है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 6500, ये भी एक लॉन्ग इंटीजर है, माइनस ये भी एक लॉन्ग इंटीजर है। ठीक है, ये लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट्स है। अच्छा, उसके बाद जो है वो है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। दूसरे नंबर पर फ्लोटिंग पॉइंट अब हमें फ्लोटिंग का पता है कि ये रियल वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है, जो फ्लोटिंग डेटा टाइप है। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। वो इंटीजर जो होते हैं उसमें फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होता, इसके अंदर फ्रैक्शन और डेसिमल जो है वो होता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स तो जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स हैं आर न्यूमेरिक वैल्यूज विद फ्रैक्शन और डेसिमल। तो इनके अंदर फ्रैक्शन या डेसिमल जो है वो होता है, यानी कि 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
इस तरह की अगर वैल्यूज़ आ रही हों तो इसका मतलब है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स हैं। तो इनके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। माइनस साइन उसी तरह इंडिकेट करता है नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट्स को, और अगर कोई साइन ना हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट होगा। अच्छा, अब इसको जो है हम यूज़ करते हैं एफ़ या स्मॉल एफ़ को, जो रियल वैल्यूज़ को इंडिकेट करती हैं फॉर द वैल्यू ऑफ फ्लोट। द यूज़ ऑफ एफ कैपिटल, ठीक है, एफ का कैपिटल और एफ एट द एंड of the real value indicates that the value is float। तो अगर एंड पे एफ कैपिटल आ जाए या स्मॉल एफ आ जाए तो इसका मतलब है कि वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, फ्लोट को। तो ये फ्लोटिंग वैल्यू है। अब इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में आप देखें कि अगर 50.75 एफ हो या 10.22 एफ हो, अगर यहां पर एफ कैपिटल या एफ स्मॉल यूज ना हो तो फिर इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू डबल है। ठीक है, इफ एफ और एफ इज नॉट यूज्ड, ये एंड के ऊपर ये नहीं आ रहा, छोटा एफ यहां बड़ा एफ, द वैल्यू is considered as डबल। तो वैल्यू जो है वो फिर डबल कंसिडर होगी। मिसाल के तौर पर 15.32 या 42.79। अब आप देख लें कि इनके एंड के ऊपर ना स्मॉल एफ आ रहा है ना कैपिटल एफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डबल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आप यहां पर कैपिटल एल को यूज कर लें एट द एंड, तो इसका मतलब है कि ये लॉन्ग डबल आपके पास फ्लोटिंग कांस्टेंट है। ठीक है, the use of L at the end of the real value, जो एंड है रियल वैल्यू का उस पर आप L को यूज करें तो ये इंडिकेट करता है that it is a लॉन्ग डबल, कि ये लॉन्ग डबल है। मिसाल के तौर पे 52,000.33L, तो ये क्या, ये एक लॉन्ग डबल है। ठीक है जी, ये आप कौन से हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। नाउ नेक्स्ट हम जाएंगे तीसरे नंबर पर जो करैक्टर कांस्टेंट्स होते हैं।
नंबर 3। अब अगर कोई भी करैक्टर जिसको सिंगल कोट के अंदर लिखा हो उसे हम कहते हैं करैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, एनी करैक्टर written in a single quote is known as character constant। इसको हम करैक्टर कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक करैक्टर, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, इनको आप यूज़ कर सकते हैं एज करैक्टर कांस्टेंट्स। अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, digits and special symbols can be used, और जो स्पेशल सिंबल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं एज करैक्टर कांस्टेंट्स, करैक्टर कांस्टेंट्स के तौर पर। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं, जैसे देखें ए है, एन है, ठीक है, जी है, इक्वल टू है, और एस है ये डबल ब्रैकेट के साथ। तो ये सारे क्या हैं? ये करैक्टर कांस्टेंट्स हैं। हैश को भी आप एज ए करैक्टर कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारे जो हैं किसके तौर पर यूज़ हो सकते हैं? करैक्टर कांस्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास चौथे नंबर पे स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। अब जो सेट ऑफ करैक्टर्स हैं, अगर इनको राइट किया जाए डबल इक्वेशन में तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। यानी कि बहुत सारे करैक्टर एक इक्वेशन के अंदर राइट किए जाते हैं तो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? एक धागा, एक चेन, तो इस तरह की चीज़ को स्ट्रिंग कहते हैं। तो अ सेट ऑफ करैक्टर्स, एक पूरा सेट जो करैक्टर्स का है, रिटन इन डबल इक्वेशन। इसको अगर डबल इक्वेशन में लिखा जाए, इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। इसको हम कहते हैं ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट, या ये कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पर इसमें भी अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, और स्पेशल सिंबल्स होते हैं, लेकिन इनको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। वहाँ इकट्ठे वो तो वहाँ पर एक एक लिखा हुआ था ना, ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो बन जाता है। तो इट में कंसिस्ट ऑफ any alphabetic
करैक्टर्स, इसमें कोई अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, डिजिट्स हो सकते हैं, इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। और स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो हो सकते हैं। स्पेशल सिंबल कौन से थे? अल्फा, बीटा, गैमा, ठीक है, ईटा, नीटा, एप्सिलॉन, ये सारे क्या ग्रीक सिंबल हैं, तो उनको आप यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो अब जैसे पाकिस्तान है, तो देखो ना, इसमें बहुत सारे करैक्टर यूज हो रहे हैं अल्फाबेटिक, तो ये पूरा क्या बन रहा है? एक स्ट्रिंग बन रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसी तरह अगर मैं लिखूं, ये पाकिस्तान हो गया 1 2 3, अब ये डिजिट्स हैं लेकिन एक नहीं है, एक स्ट्रिंग है पूरा डिजिट्स का। उसके बाद मैं लिखूं 99 माल रोड लाहौर, इसमें भी देख लें 99 और माल रोड लाहौर। या मैं ऐसे लिखूं कोई अल्फा बीटा गैमा, तो ये सारे क्या हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं। तो अब आप देखें कि हमने जो दो टाइप्स थी उनमें पहले नंबर पर इंटीजर कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो टाइप थी लिटरल कांस्टेंट्स की, उनको स्टडी किया। लेकिन अभी एक को स्टडी किया, दूसरा भी रहता है। वो दूसरा क्या है? जिसको हम सिंबॉलिक कांस्टेंट्स जो हैं वो कहते हैं। अब वो हमने स्टडी करनी है। तो आपको अब यहाँ तक ये बात क्लियर हो रही होगी कि जो प्रोग्राम लिखते हैं उनमें कौन से हमारे पास कांस्टेंट्स आ रहे होते हैं, कौन से डेटा टाइप्स आ रहे होते हैं, ठीक है, ये कौन कौन सी चीज़ें हम C++ प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स के अंदर। उसके बाद आ जाए सिंबॉलिक। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, ये जो दूसरी टाइप के हमारे पास कांस्टेंट है। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है वो एक नेम है जो कि दिया जाता है वैल्यूज़ को दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। कोई वैल्यूज़ होती हैं उनको नाम दे देते हैं आप। मसलन कोई वैल्यू लिखनी है, मसलन कोई वैल्यू आपने 2 3 5 लिखनी है, तो उसको साल लिख लेते हैं A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3। ये क्या? ये सिंबॉलिक है। आपने सिंबॉलिक उसको वैल्यू को कोई नाम दे दिया, ठीक है। तो a symbolic constant, एक सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है इज ए नेम गिवन टू द वैल्यू, ये एक नाम है जो कि वैल्यूज को दिया जाता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, और इनको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर A को 1 दे दिया तो फिर A को 1 ही वो रीड करेगा। वो आगे जाके आप कहें कि मैं A को 2 या 3 कर दूं तो वो उसको रीड नहीं, वो कहेगा भाई पीछे तो तुमने A को 1 दिया हुआ था, ठीक है। तो वो आप उसको जो फीड करेंगे वो उसी को ही रीड करेगा। अच्छा, ये कांस्टेंट्स जो हैं इनको हर सूरत में इनिशियलाइज किया जाता है। अ कांस्टेंट must be initialized
इसको इनिशियलाइज जो है वो किया जाता है। तो अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आपने ए को 1 कह दिया तो आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब जब आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया तो इनिशियलाइजेशन के बाद आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, फिर यही रहनी है वैल्यू, आगे जाके वो बदलेगी नहीं। तो आफ्टर द कांस्टेंट इज इनिशियलाइज्ड, तो एक दफ़ा जब कांस्टेंट जो है उसको आप इनिशियलाइज कर देते हैं, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हैं ये बेसिकली यूज होते हैं टू रिप्रेजेंट ए वैल्यू दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज इन प्रोग्राम। उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बार बार प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रही हो। मसलन एक बंदा है, उसने 2 नंबर्स का सम लेना है, तो उसने कहा कि ए को 1 कर देता हूँ, बी को 2 कर देता हूँ, ये कांस्टेंट वैल्यू दे दी, सी अब उसका सम होगा। तो अब ये ए और 1 उधर आगे जाके इस्तेमाल होगा प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, ये कांस्टेंट यूज़ होगा। तो ये कांस्टेंट यूज़ होने के बाद 1 + 2 कितना आ जाएगा, सी 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इसको रिपीटेडली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट्स आर यूज्ड, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट ए वैल्यू, वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम के अंदर फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ होती है। अब आप एक सिंबॉलिक कांस्टेंट पी आई, ठीक है, a symbolic constant pi can be used to indicate, इसको हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेट करने के लिए द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब ये जो पाई है, ये जिधर भी आपको प्रोग्राम के अंदर इसकी ज़रूरत होगी आप वहाँ पर पाई को इस्तेमाल जो है वो कर, ठीक है, जिधर भी आगे पाई की वैल्यू इस्तेमाल होनी है उधर ये वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी। अब ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हैं इनको 2 तरीकों से डिक्लेयर किया जाता है। अब वो 2 तरीके क्या हैं कि जिनसे इनको डिक्लेयर किया जाता है। नंबर 1 कांस्टेंट क्वालिफायर, पहले को हम कहते हैं कांस्टेंट क्वालिफायर, दूसरे को डिफाइन डायरेक्टिव और दूसरे को कहते हैं डिफाइन डायरेक्टिव। तो नंबर 1 के ऊपर पहले देखते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट क्वालिफायर।
अब कांस्टेंट क्वालिफायर जो है ये कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, और जो कांस्टेंट डिक्लेयर होता है बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम एंड डेटा टाइप, यानी कि आप उसका नाम भी और डेटा टाइप भी आपको बतानी पड़ती है। तो कांस्टेंट क्वालिफायर is used to define, इसको आप यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए एक कांस्टेंट को। अब कांस्टेंट जो है इसको किस तरह स्पेसिफाई किया जाता है, इसका नेम और डेटा टाइप बताई जाती है। ठीक है, द कांस्टेंट is declared by specifying its name and data type, इसका नेम और डेटा टाइप जो है वो बताया जाता है। अब इसको भी इनिशियलाइज किया जाता है, और फिर जब इसको इनिशियलाइज कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दरमियान में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसको लिखने का जो सिंटैक्स होता है, यानी कि हम इसको किस तरह राइट डाउन कर सकते हैं इस कांस्टेंट को, इसका सिंटैक्स जो है वो देखें कि इसको डिक्लेयर करने के लिए आप लिखते हैं कांस्टेंट डेटा टाइप आइडेंटिफायर इक्वल टू वैल्यू। कौन सा डेटा टाइप है उसको आइडेंटिफाइड करना है और वैल्यू। तो कांस्टेंट जो है इसके अंदर इट इज ए कीवर्ड टू डिफाइन ए कांस्टेंट। यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या है, ये कीवर्ड है जो कि कांस्टेंट को डिफाइन कर रहा है। फिर डेटा टाइप, ये इंडिकेट कर रही है द डेटा टाइप ऑफ कांस्टेंट, कि कांस्टेंट किस डेटा टाइप का है। इट इंडिकेट द डेटा टाइप of constant। फिर आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर जो है ये रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ कांस्टेंट। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के नेम को करता है। और वैल्यू, अब वैल्यू जो है ये कौन सी है, ये उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिससे आपने कांस्टेंट को इनिशियलाइज किया। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है उस वैल्यू को विद विच द कांस्टेंट इज इनिशियलाइज्ड।
जिससे कांस्टेंट वो आपने इनिशियलाइज्ड जो है वो किया होता है। अब इसकी एग्जांपल आप इसको यूं कहते हैं, जैसे आप लिखें कांस्टेंट इंट n इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट यहां पर ये कीवर्ड है, इंट डेटा टाइप है और n जो आप आइडेंटिफायर है और 0 ठीक है। इस तरह आप इसको डिफाइन करें। तो यहाँ पर कांस्टेंट n जो है इसको आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं इसकी वैल्यू, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू इसकी लेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है डायरेक्टिव कांस्टेंट, जो हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन टाइम ओवर हो गया, आपकी अगली क्लास होगी वो फिर ये मैं कल पढ़ाऊँगा। अच्छा, आप लोगों ने आज वो ना सेकंड